डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुलिस्तान में नौशेरवां बादशाह की एक हकायत नकल की है। नौशेरवां बादशाह तारीख़ के अंदर एक आदल और मुनसिफ मिजाज बादशाह की हैसियत से जाना जाता है। शेख सादी कहते हैं कि एक दफ़ा ये शख्स किसी दूर दराज के जंगल में शिकार के लिए गया और वहाँ पर इसको नमक की ज़रूरत पेश आ गई। अपने मुसाहबीन में से किसी को भेज रहा है नमक लेने के लिए किसी करीबी देहात में, तो जाते वक्त तलकीन कर रहा है कि नमक लेते वक्त पैसे लाजमी अदा करने हैं। साथियों ने कहा कि बादशाह सलामत, थोड़े से नमक की कितनी कीमत है कि जो उसकी कीमत अदा की जाए, वो तो वैसे भी आ सकता है। तो नौशेरवां ने कहा कि जिस मुल्क का बादशाह अवाम का थोड़ा सा नमक भी नाजायज़ खा लेगा तो उसके जो साथी हैं, उसके मुतल्लकीन हैं, उसके करिंदे हैं, वो तो पूरे मुल्क को खा जाएंगे। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हकायत के ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि जिस मुल्क का बालातर तबका जो होता है, हुक्मरान तबका, वो लूट खसूट पर आ जाए तो उसके बाद नीचे तक इस कल्चर को जाने से कोई शय रोक नहीं सकती है। अरबी ज़बान के अंदर कहा जाता है अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। यानी जो मिजाज, जो रवैया ऊपर वाले हुक्मरानों का होता है, वही मिजाज और वही रवैया आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करते हुए निचले तबकों तक सरायत कर जाता है। तो ये मामला जो लोग ये समझते हैं कि पहले जी अवाम ठीक हों, राया ठीक हों तो फिर हुक्मरान ठीक होंगे, मेरे ख़्याल में ये नुक्ता नज़र ज़्यादा करीने क़यास नहीं है। आपने अगर इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देखनी हो तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्यारे वतन को देख लें, मुल्क अज़ीज़ को देख लें। हर तरफ एक लूट मार मची हुई है और ये लूट मार का कल्चर ऊपर से नीचे को आया हुआ है। यानी ऐसे नहीं है कि पहले अवाम करप्ट हो गए थे और बाद में हुक्मरान उनकी देखा देखी करप्ट हुए। पहले हुक्मरानों के अंदर करप्शन शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो कल्चर ऊपर से चलते चलते नीचे आया। इस बात को एक दानश्वर ने भी एक मिसाल के ज़रिए समझाया। उसने कहा जैसे पानी हमेशा ऊपर वाली जगह से नीचे की तरफ आता है और इसके बरक्स नहीं कभी भी होता है कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा हो, ऊपर से नीचे आता है। इसी तरह कल्चर भी ऊपर से नीचे ही आया करता है। लिहाजा जब तक हम इस मुल्क के हुक्मरान तबका जो है वो ठीक नहीं होता और उनके अंदर कोई खुदा खौफी पैदा नहीं होती, उन्होंने जो लूट मार के अंदर जो अंधाधुंध नए से नए रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। इस मुल्क के सिस्टम और निज़ाम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। आम लोगों से ये तवक्को करना कि वो ठीक हो जाएंगे, मेरे ख़्याल में ये बहुत मुश्किल है। देखें, इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम तबलीग छोड़ दें, हम आम लोगों को कहना छोड़ दें। आम लोगों को भी ज़िंदगी का शऊर दिया जाना चाहिए, वाज़ो तबलीग का सिलसिला भी जारी रखा जाना चाहिए। मगर हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर माशरे के अंदर, मुल्क के अंदर हमागीर किस्म की तब्दीली हम लानी चाहते हैं तो इस मकसद के लिए उसका आगाज़ ऊपर से होगा, क्योंकि ऊपर वालों के जो असरात हैं वो नीचे वालों पर बहुत ज़्यादा होते हैं और नीचे वालों के असरात ऊपर वालों तक इतने ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो 22 करोड़ आवाम के मतलब ये ज़हन में रखना कि जी हुक्मरानों के ठीक हुए बग़ैर और सिस्टम के ठीक हुए बग़ैर 22 करोड़ आवाम को आप ठीक कर लेंगे तो ये बहुत मुश्किल है। अच्छा, पूरे मुल्क को तो छोड़ें, आप जिस घर के सरबराह हैं, ये भी तो एक हुकूमत है ना, एक लिटिल हुकूमत है एक घर के अंदर भी। इस घर की सरबराही के अंदर, इस घर की हुकूमत के अंदर, इस सल्तनत के अंदर अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं तो उसका आगाज़ आपको अपनी ज़ात से करना होगा। पहले उस तब्दीली का एक रोल मॉडल ख़ुद आपको बनना होगा। जब तक आप नहीं बनते और घर के बकिया अफराद से ये तवक्को रखते हैं कि वो उस तब्दीली को अपने अंदर ले आए तो ये बहुत मुश्किल है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। इसी तरह जिस अदारे के आप सरबराह हैं
اس ادارے کے اندر بھی آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہے، اس تبدیلی کا آغاز بھی پہلے آپ کو اپنی ذات کے اندر کرنا ہوگا، پہلے خود اس تبدیلی کا ایک رول ماڈل بن کو دکھانا ہوگا۔ اسی طرح آپ پوری سوسائٹی کے اندر بھی، ماحول معاشرے کے اندر بھی کوئی تبدیلی لانی چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس کا پریکٹیکل نمونہ جو ہے وہ خود بننا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔